Assalamu alaikum students. I hope you will be fine by the grace of Allah and will be safe. Students, today I have a lecture of past indefinite tense and we will discuss in detail about it, how we use it, what is structural formula of this tense and helping verb etc. सबसे पहले हम definition देखते हैं. Past indefinite indicates that the action described in a sentence has happened before and is not a current happening. यानी सबसे पहले क्या है इसमें कि हमारे पास ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, यानी एक ऐसा इवेंट जो पास्ट में हो चुका होता है, यानी पास्ट में हो गया, हमें नहीं पता लॉन्ग पास्ट है या नियर पास्ट है, लेकिन करंट यानी प्रेजेंट में उसकी कोई हैपनिंग नहीं है, वो प्रेजेंट में नहीं हो रहा होता. सैम्पल इन उर्दू, यानी उर्दू में इसकी क्या पहचान है? अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए, नून गुन्ना वगैरह. यानी उर्दू के जुमलों के आखिर में क्या आता है? अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए, नून गुन्ना वगैरह. जैसे मैंने खाना खा लिया, अहमद ने पानी पिया, हम स्कूल गए, मेरे अब्बू ने अखबार पढ़ा. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास उर्दू के जुमलों में ये सारी सैम्पल्स आ रही होती हैं. हेल्पिंग वर्ब इसमें हम एक ही यूज़ करते हैं, डिड, जो सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है. स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका देखेंगे, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. यानी हम इस टेंस में क्या करेंगे कि सिंपल जब बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे. जैसे शी वेंट टू स्कूल, शी एट द मील, अली रॉट अ लेटर, तो रॉट, राइट, रॉट, रिटन. आप देख सकते हैं कि रॉट जो है हमारे पास वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. लेकिन जब इसी सिंपल को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जब हम डिड नॉट का यूज करेंगे, डिड लगाएंगे, तो उसके बाद हमारे पास वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी. जैसे अली रोट अ लेटर, तो अली डिड नॉट राइट अ लेटर. अली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लेटर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है. फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे. हम चिड़ियाघर की सैर को गए. वी वेंट टू विजिट द जू. गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म एंड गोन थर्ड फॉर्म. वी वेंट टू विजिट द जू, वी डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे क्योंकि हमने डिड नॉट को यूज किया. वी डिड नॉट गो टू विजिट द जू, डिड वी गो टू विजिट द जू. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेरे अब्बू ने अखबार पढ़ा. माई फादर रेड द न्यूज पेपर. रेड स्पेलिंग सेम होंगे, प्रोनाउंसिएशन में चेंज होगा. माई फादर रेड द न्यूज पेपर, माई फादर डिड नॉट रीड द न्यूज पेपर, डिड माई फादर रीड द न्यूज पेपर. आप देख सकते हैं कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस थे यानी पॉजिटिव थे, दोनों में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया. लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज किया तो वी विल यूज डिड नॉट और डिड, and after did not we will use first form of the verb. Let's move to correct form of the verb. correct form में जब हम देखें कि हमारे पास पहचान क्या होती है, यानी जो past indefinite के sentences हैं उनके जुमलों के आखिर में क्या आता है? last night, yesterday, previous day, last week, last year, an hour ago. यानी हमें मतलब इंग्लिश के सेंटेंसेस के एंड पे एक ऐसी सिंबल दी गई होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये इवेंट जो है वो पास्ट में हो चुका है. द बेबी डैश क्राई लास्ट नाइट. लास्ट नाइट यानी पिछली रात. वी हैव टू पुट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्राई. क्राई, जब क्राई की सेकेंड फॉर्म इसको हम चेंज करेंगे तो क्राइड. वी डैश गो टू स्कूल येस्टरडे. येस्टरडे है, प्रीवियस डे है, कुछ भी आ सकता है जिससे सिर्फ पास्ट शो हो रहा हो. गो की सेकेंड फॉर्म हम क्या लगाएंगे? वी वेंट टू स्कूल येस्टरडे. दे डैश सी अ लायन इन द जू लास्ट वीक. लास्ट वीक दे सी की सेकेंड फॉर्म क्या है? सॉ, और थर्ड फॉर्म क्या है? सीन. तो वी हैव टू पुट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. मूविंग टूवर्ड्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. And first of all, I will tell you the definition of this tense. It shows the continuity of time in the past. This tense also known as past progressive tense. यानी पास्ट में ये टाइम की कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, यानी पास्ट में कोई जो इवेंट है, कोई एक्शन है वो जारी था, और इस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं. सो लेट्स मूव टू सैम्पल इन उर्दू. यानी उर्दू में अगर कोई पास्ट कॉन्टिन्यूस
का जो सेंटेंस है आप उसको देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो द सिंबल विल बी रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। हमने जब प्रेजेंट टेंस किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया, तो हमने क्या उसमें भी सिंबल लिखी थी, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। आप देख सकते हैं कि इन दोनों टेंसेस में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है, रहा, रही या रहे वगैरह। यानी जब प्रेजेंट था तो रहा है, रही है, रहे हैं, जब पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। अब इसमें हमारे पास फॉर्म भी कॉमन है दोनों टेंसेस में। उसमें भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज किया, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की। इसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड किया। और हेल्पिंग वर्ब इसमें हम क्या यूज करेंगे, यानी था, थी या थे को माइंड में रखते हुए वाज एंड वर। वाज यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे अली वाज, सारा वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज। और वर यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ, और प्लूरल के साथ साथ हम जो है यू को भी लेके चलेंगे कि यू के साथ हमेशा हम वर यूज करते हैं। जैसे यू के साथ हमने हैव यूज किया था, इसी तरह यू के साथ हम वर यूज करेंगे। जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर टेकिंग अ बाथ, यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट एटसेट्रा। स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जैसे सारा वाज राइटिंग अ स्टोरी, दे वर गोइंग टू जू, दे वर गोइंग टू मार्केट, अली वाज रीडिंग अ बुक एटसेट्रा, माई मदर वाज कुकिंग द मील। इसमें ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स, यू कैन सी लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। अब लड़के प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर। द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, देखें प्ले फर्स्ट फॉर्म, एडिंग जब हमने ऐड किया आईएनजी को तो प्लेइंग हो गया। द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। अगर यहाँ पे अब लड़के की जगह एक लड़का होता, लड़का फुटबॉल खेल रहा था, द बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल, द बॉय वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वॉज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल। या अगर इसमें आ जाता कि तुम कहानी लिख रहे थे, यू वर राइटिंग अ स्टोरी, यू वर नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वर यू राइटिंग अ स्टोरी। लड़की फूल तोड़ रही थी, द गर्ल वॉज प्लकिंग द फ्लावर, द गर्ल वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर, वॉज द गर्ल प्लकिंग द फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फॉर्म हम इसमें कैसे लगाएंगे, शी वॉज डैश राइट अ स्टोरी। जब आप देखेंगे कि वॉज है और राइट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज इट इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी आईएनजी का आपने ऐड करना है। यू वर और शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, और यू कैन से यू वर राइटिंग अ स्टोरी। अली एंड सारा वर डैश प्ले, अली एंड सारा वर प्लेइंग, माई मदर वॉज डैश कुक द मील। कुक को आपने चेंज करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में, तब माई मदर वॉज कुकिंग द मील। Come to the next topic, past perfect tense, and first of all I will tell you the definition of this tense. This tense shows that something happened or started and finished before starting the other. यानी ये tense क्या शो करता है कि कोई भी इवेंट या कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म भी हो गया, यानी कोई भी दूसरा इवेंट स्टार्ट होने से पहले वाला जो है वो अपनी तकमील को पहुंच गया, यानी फिनिश हो गया। Sometimes this tense consists of two types of sentences, past indefinite and past perfect. यानी बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास उर्दू में जुमले होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, तो क्या होता है कि ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं इसमें, एक पास्ट इंडेफिनेट और दूसरा पास्ट परफेक्ट। हम एग्जाम्पल में जो है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो दो टेंसेस को मिला के किसी एक टेंस में उसको शामिल किया जाता है। जैसे सैम्बल इन उर्दू प्रेजेंट परफेक्ट में हम पढ़ चुके थे कि जिसमें क्या आ रहा था, प्रेजेंट में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। अब ये पास्ट है, जब पास्ट है तो क्या होगा, हमारे पास सैम्बल इसकी क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। यानी आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में दोनों चीजें कॉमन हैं, वो क्या है, चुका, चुकी, चुके, यानी ये चीजें जो कॉमन है। और दूसरी चीज क्या कॉमन है कि उसमें भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी और इसमें भी हम वर्ब की
थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। सिर्फ फर्क क्या है कि उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आया था और इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम एक ही यूज कर रहे हैं, हैड, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एक ही यूज होगा, हैड। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे सना एंड अली प्लेड फुटबॉल, सना एंड अली हैड प्लेड फुटबॉल। अब इसमें हम जब करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। सना एंड अली हैड प्लेड द फुटबॉल। अब हैड प्लेड क्यों आया? क्योंकि हैड हमने सिंगुलर में भी यूज करना है और प्लूरल में भी हैड ही यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। We had arrived at the railway station. We had not arrived at the railway station. Had we arrived at the railway station? अब नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें दो तरह के सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, एक जो है वो पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। ये यहां तक जो है ये पास्ट परफेक्ट है, द पेशेंट हैड डाइड यानी मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जब बिफोर द डॉक्टर केम हमने लगाया सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ तो इट मींस पास्ट इंडेफिनिट। अब दोनों को जब हम मिला के पढ़ेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। या उस्ताद के आने से पहले तलबा सबक याद कर चुके थे, द स्टूडेंट्स हैड लर्न द लेसन बिफोर द टीचर केम। यानी देखें इसमें भी हमने दो तरह के सेंटेंसेस को यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। मूविंग ऑन टू द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे डैश हैड राइट अ नॉवल। अब देखें ब्रैकेट में हैड राइट लिखा हुआ है लेकिन कभी भी हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती, सो वी हैव टू चेंज इट इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे हैड रिटन अ नॉवल। जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो दे हैड रिटन अ नॉवल। द टीचर हैड डैश टीच द लेसन। अब देखें टीच फर्स्ट फॉर्म है, हैड लगा हुआ है, वी हैव टू पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द टीचर हैड taught the lesson. Students, now we have last tense of past perfect continuous tense, यानी वो tense जो perfect continuous है। सबसे पहले इसकी definition की तरफ आते हैं। Past perfect progressive और continuous tense is used to describe an ongoing action that started in past and continued for some time in the past. यानी एक ऐसा काम या एक ऐसा इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में कुछ टाइम के लिए जारी रहा हो। अब कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है वो वक्त के जारी रहने को जाहिर करता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ टाइम यानी वक्त का जारी रहना, इसको हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने सिंपल उर्दू में क्या पढ़ी थी कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, यानी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ी थी। एज इट इज आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जब उर्दू में एग्जाम्पल देखनी है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल इसमें यूज होगी। उर्दू में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज का जो हम एडिशन करेंगे वो सिंस और फॉर और टाइम, यानी इसमें टाइम मेंशन होगा। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ इसमें टाइम भी मेंशन होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा था कि वो 1 घंटे से खत लिख रहा है, तो अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वो 1 घंटे से खत लिख रहा था। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम एक ही यूज करते हैं, हैड बीन। अब जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव यूज किए थे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हैज और हैव के साथ बीन का इजाफा कर दिया था, इसी तरह अब जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में हैड लगाया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड के साथ बीन का इजाफा कर दिया, यानी बीन जो है ये दोनों टेंसेस में कॉमन चीज है। रहा, रही, रहे एक चीज ये कॉमन, दूसरी चीज बीन कॉमन, तीसरी चीज फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉमन। यानी स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी का इजाफा करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी क्या इसको कहा जा सकता है। ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का यूज करेंगे। सिंस यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, डेट के लिए, अगस्त, मंडे, सैटरडे और 1992, इन चीजों के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर यूज होता है अननोन टाइम के लिए, जो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, हम सिर्फ एक अंदाजे के तौर पे उसको बयान कर रहे होते हैं। कम टू एग्जाम्पल, बच्चा 1 घंटे से रो रहा था। अब देखें, रहा था इसमें आ गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है कि इसमें टाइम भी मेंशन किया गया है। द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर एन आवर, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होगा। द चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइंग फॉर एन आवर, हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर एन आवर। देखें, अब इसमें हमने फॉर का यूज किया, हमें नहीं पता हम कौन से 1 घंटे की बात कर रहे हैं। और अगर इसी सेंटेंस को हम एग्जैक्ट टाइम में चेंज करें कि उसमें हम सिंस का यूज कैसे करेंगे। बच्चा 1 बजे से रो रहा है या बच्चा सोमवार से रो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग सिंस मंडे, द चाइल्ड हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मंडे, हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस मंडे। यानी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसी सेंटेंस को एक एग्जैक्ट टाइम में चेंज कर दिया, यानी मंडे को मेंशन कर दिया। इसी तरह के काफी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे इतवार से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस संडे, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस संडे, हैड इट बीन रेनिंग सिंस संडे। सो मूविंग ऑन टू द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म में अब देखें, हमारे पास अगर जैसे सपोज के मैंने आपको दिया हुआ है इट डैश रेन सिंस मंडे, तो आपने अगर इसमें हैड बीन रेनिंग लगाना है, लेकिन इन द केस अगर मेंशन नहीं है कि आपने इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही बनाना है, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, तो अगर आप इसमें इट हैज बीन भी लगाते हैं तो ऑल राइट, यानी ये ठीक होगा, क्योंकि अगर मिक्स फॉर्म दी हुई है, यानी आपको मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने इसको पास्ट में ही बनाना है, तो फिर आप इसमें इट हैज बीन रेनिंग भी यूज कर सकते हैं। यू हैड बीन, अब देखें इसमें हैड बीन मेंशन है, सो वी हैव टू मेक इट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसमें फॉर्म तो वही आएगी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज हुई थी। यू हैड बीन पोस्टिंग योर असाइनमेंट्स फॉर लास्ट 2 years, यानी हमें नहीं पता कौन से पिछले 2 साल हैं, तो वी हैव टू यूज फॉर। स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, एक दफा फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि इनमें चीजें कॉमन क्या है। टाइम, सिंस फॉर, उर्दू में पहचान रहा रही रहे। किसी भी टेंस में जब रहा रही रहे वर्ड आ जाए तो यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी।